या नबी या नबी। तमाम अहबाब तशरीफ रखें, आप भी सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम, उम्मत अहमद नबी, दोस्तदारे चार यारम, ताबा औलादे अली, मजहब हनफिया दारम, मिल्लत हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त, उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मुहम्मदस्त, हैदर बहारे बागे खिसाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लोह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बद आब की नरंग तेरे मुहीत में हबाब। आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग, जर्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफताब। शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुज़ूरो इज़्तिराब। ताज़ा मेरे ज़मीर में मारकाए कुहन हुआ, अक्ल तमामे बूलहब इश्क तमामे मुस्तफ़ा। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, अरबाब इल्म व दानिश, स्टेज पर जलवागर उलमाए कराम और अंजमन तुलबाए इस्लाम के जुमला जिम्मेदारान, सबसे आपसे ताख़ीर की निहायत माजरत करते हैं, लेकिन काम है उनके जिक्र से यूं हुआ या यूं। हमारा यहाँ आने का मकसद आपके सामने किसी किस्म की कोई ऐसी बातें या ऐसा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यही है, और जो हमारे कायद हमें मिशन देकर गए हैं वो यही है कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दशे ज़माना। हमारा मकसद रोड पर हो, चौक पर हो, जेलों में हो, किताबों में हो, कलम में हो, वो सिर्फ यही है कि उम्मत का अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक मजबूत हो जाए। और ये जब तक ताल्लुक मजबूत था तब तो हम कैसर और किसरा को अपनी ठोकर में रखते थे, तब तो हम बरे आज़मों पर हुकूमत करते थे। लेकिन जब से ये ताल्लुक कमजोर हुआ है, इकबाल कहते हैं ना कि वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। तो ये तमाम कुफ्र और उसके एक ही मेहनत में है कि जनाब इनका ताल्लुक अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमजोर कर दिया जाए। वो समझते हैं कि हम दुनियावी तालीम, अभी मुझे बताया भाइयों ने कि हमारी वहां बहनें भी सुन रही हैं, तो वो ये समझते हैं कि जनाब हम ये तालीम देकर और ये जनाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर, या हम जिद्दत के नाम पर, हम तरक्की के नाम पर इस उम्मत को इस उम्मत के दिलों में इनके आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों से निकाल देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि इस उम्मत की माओं ने इनको लोरी सदके या रसूलुल्लाह की दी है।
इनको लोरी सैयदी या रसूलुल्लाह की दी है, इनको लोरी या नबी की दी है, इनको लोरियां लब्बैक या रसूलुल्लाह की दी हैं, इनको लोरियां ताजदार खत्म नबूवत की दी हैं। इनके दिलों में से हुजूर की मोहब्बत को दूर नहीं किया जा सकता। हमने मर्ज का सबब पूछना है और पूछना भी हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल से है कि अल्लामा इकबाल इस उम्मत की ज़बू हाली का सबब क्या है। तो इकबाल कहता है जां के मिल्लत रा हयात अज इश्क़ उस बरगो साजे कायनात अज इश्क़ उस। इकबाल कहता है अगर तुम समझते हो कि बर्मा में लुट रहे हो, तुम समझते हो कि फलस्तीन में लुट रहे हो, तुम ये समझते हो कि कश्मीर तुम्हारे हाथ से चला गया है, तो गम ना करो। हमने कहा इकबाल क्यों? इकबाल कहता है कि निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल कहता है जिसने सहरा से निकलकर कैसर और किसरा की सल्तनत को अपने पांव की ठोकर में डाल दिया था, सुना है कुदसियों से। कहता है मैंने फरिश्तों को आपस में बातें करते हुए सुना है कि अभी हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अपने हबीब से, अपने हबीब की मोहब्बत के दामन से पैवस्ता होने वाली है और फिर वही दोबारा निशात सानिया वाला माहौल पैदा होने वाला है। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए हमें करना यह है कि हमने अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिलों में रासिख करना है और पुख्ता करना है और इस अंदाज से पुख्ता करना है। इकबाल कहता है तेरी खाक में है अगर शरर, तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फक्रो गिना न कर। ये कभी नहीं सोचना कि जनाब हमारे पास वो ताकत आएगी, हम जनाब अमेरिका से कैसे लड़ सकते हैं, हम रशिया को कैसे आंखें दिखा सकते हैं, हम जनाब अपने दुश्मन भारत से बात नहीं कर सकते, हम जनाब पाकिस्तान जनाब इसके अंदर ये है। इकबाल कहता है नहीं, ये बात नहीं सोचनी। तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फक्रो गिना न कर कि जहां में है नाने शहीर पे मदार कुव्वत हैदरी। वो अल्लामा इकबाल ने उस वाक़े की तरफ इशारा किया है कि एक शख्स मस्जिद नबी में आया, मौला कायनात सैयदना अली उल मुर्तजा मस्जिद में बैठे हुए हैं, तो एक शख्स आके कहने लगा मैंने अली को मिलना है। तो आपने फरमाया मुझे अली कहते हैं। उसने कहा यह कैसे हो सकता है कि मस्जिद में बैठा हुआ शख्स एक खुश्क टुकड़े पानी के साथ खा रहा है, तो वो अली तो नहीं हो सकता। वो कहने लगा मैंने उस अली से मिलना है जिसने बाएं हाथ पे खैबर उठाया है, मैंने उस अली से मिलना है, मैंने उस अली से मिलना है जिसने अमर बिन अब्द वुद के 2 टुकड़े किए हैं, मैंने उस अली से मिलना है। मैं वो अली से नहीं मिलने आया कि जो जनाब यहाँ पे बैठ के क्या हो कि मैं खुश टुकड़े खा रहा हूँ। तो आपने फरमाया झल्लिया मैनू ही अली कहते हैं, ओए दीवाने मुझे अली कहते हैं। वो हमारी रूहानी पावर है, ये हमारी जिस्मानी पावर है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी उम्मत के अंदर किसी भी मामले में अगर कोई कुव्वत आ सकती है तो वो एक ही तरीका है कि जब तक उनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत रासिख नहीं हो जाती, जब तक उनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत पुख्ता नहीं हो जाती, तब तक कोई मंजिल नहीं मिलने वाली, कोई मंजिल नहीं मिलने वाली। ना हम किसी मंजिल को पा सकते हैं, ना हम किसी निजाम के जरिए हम इस मुल्क अपने वतन अजीज में कोई बेहतरी ला सकते हैं। अगर कोई बेहतरी आ सकती है तो अल्लामा इकबाल से पूछते हैं अल्लामा इकबाल कैसे बेहतरी आ सकती है? अल्लामा इकबाल कहता है फक्र के हैं मौजज़ात ताजो सरीरो सिपा, फक्र है मीरों का मीर, फक्र है शाहों का शाह। अल्लामा इकबाल कहता है फक्र के अजब मौजज़ात हैं, ये जनाब कभी तख्त पर ले जाता है, कभी ताज में ले जाता है, कभी जनाब सिपाह में ले जाता है। इकबाल कैसे, ये कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन है कि जिस उम्मत के बारे में, जिन लोगों कौम के बारे में लोग कहते हैं ये कभी नहीं उठ सकते, ये पाकिस्तानी कौम अब उस मईशत की दलदल में फंस चुकी है, ये कभी नहीं उठ सकती। इकबाल कहता है अगरचे ज़रबी हैं जहां में काजिल हाजात, जो फक्र से मुयस्सर है तवंगरी से नहीं। अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर व गयूज, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। और आखिर में इकबाल ने कमाल कर दिया। इकबाल कहता है तू ये ना समझ कि जब तू कमजोर है, तेरे पास खाने के लिए नहीं है, तेरी मईशत का बुरा हाल है, जनाब सब कुछ तू कमजोरी के आलम में है, तो ये तू समझता है कि ये तेरी कमजोरी है। इकबाल कहता है नहीं, अगर जहां में मेरा जौहर आश्कारा हुआ। इकबाल कहता है जब हमारे पास 2 तलवारें थी, 8 तलवारें थी, 2 घोड़े थे, 313 थे, हम तो 1000 से टकरा गए थे। अल्लामा इकबाल कहता है कि जनाब कभी ये नहीं सोचना कि आपके पास असबाब कम हो तो आप जीत जाओ, ये कभी मुमकिन ही नहीं है। मोमिन जब बेअसबाब हुआ है अल्लाह ताला की मदद उसी वक्त आई है। अल्लाह ताला अपने बंदों को बेअसबाब होने पर छोड़ता नहीं है, बल्कि मदद ज्यादा करता है। फिर बदर में 2000 फरिश्ते, फिर 4000, फिर आखिर में कहता है अन्नी माकुम, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मसला यह है फिजाए बदर पैदा कर, पहले मैदान लगाना पड़ता है, पहले
उन सारी चीजों से दामन छुड़ाना पड़ता है जो सारी चीजें हमें अल्लाह और उसके रसूल के दर से दूर लेकर जा रहे हैं। और जब हम उनसे दामन छुड़ाकर उस रास्ते पर आ जाएं जो रास्ता सीधा शाखे तूबा बरबस्तायम, जो सीधा रास्ता मदीना पाक की तरफ जाता है, जो सीधा रास्ता उस निजाम की तरफ जाता है जिस निजाम में उमर को भी पूछा जा सकता है जनाब ये कुर्ता कैसे बना है, वो निजाम की तरफ जिस निजाम में खातून उमर को खड़े होकर कह सकती हैं कि उमर तुम कौन होते हो हमारे हकमार मुकर्रर करने वाले। हमारे हकमार तो अल्लाह ताला ने हमें सोने और चांदी के पहाड़ दिए हैं। वो उमर जो सूरज को ऐसे देखे तो बेनूर हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला का निजाम और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में इतनी बरकत है कि खातून वो उस हाकिम के सामने खड़ी होकर बात करती है, 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान जिसकी मर्जी के बगैर पता नहीं हिलता, खातून खड़ी होकर कहती है कि उमर कौन है हमारे हक मार मुकर्रर करने वाला। हमें तो अल्लाह और उसके रसूल ने सोने और चांदी के पहाड़ दिए हैं, तो हजरत उमर ने यह नहीं कहा कि आजादी इज़हार राय छीन नहीं ली। सबसे ज्यादा इज़हार राय इस्लाम देता है। वो खवातीन हो, वो मर्द हो, वो बच्चे हो, वो बूढ़े हो, सबसे ज्यादा कुव्वत इज़हार इस्लाम देता है। हजरत उमर के सामने जब उस औरत ने बात की तो हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि मेरी बेहुरमती हो गई, मेरे सामने तुमने कैसे बात की। हजरत उमर ने कहा अख्ता उमर इसाबत इमरातुन, फरमाया उमर ने दूसरी बात की, औरत ने ठीक बात की, ये कहते हुए बैठ गए। और तो ये है इस्लाम के हकूक। और हमने जिन माओं की गोदों में पले बड़े हैं ना, और इस्लाम के अंदर जिनकी तारीख में यह है कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मसनद तदरीस पर बैठे हुए थे तो एक औरत ने पर्दे में से आवाज दी। उसने कहा इमाम साहब मैंने एक आपसे मसला पूछना है। इमाम साहब ने कहा बताएं। उन्होंने कहा इमाम साहब मैं, आपको पता है ना पुराने जमाने में औरतें सूत काटती थी चरखे के ऊपर। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं इनको मालूम है कि सूत काटा जाता था, जिसे धागा कह ले, धागा बनाया जाता था। तो वो सूत काटती थी अपनी हलाल रोटी के लिए। तो उन्होंने कहा इमाम साहब मैं मगरिब के बाद छत के ऊपर बैठकर अपने घर के बालाखाना के ऊपर बैठकर सूत काटती हूँ। तो रात का अंधेरा होता है, मैं अपना चिराग जलाकर सूत काट रही होती हूँ। इस दौरान बादशाह वक्त की सवारी गुजरती है, उसके आगे मिशल बरदार होते हैं जिन्होंने घोड़ों पर मिशलें उठाई होती हैं। मैं सूत काट रही होती हूँ, वो जो मिशलें हैं उनकी रोशनी बुलंद होती है, मेरे चिराग की रोशनी के ऊपर हावी आ जाती है। इमाम साहब मुझे ये बताएं कि उस दौरान में जो सूत काटती हूं वो मेरे लिए हलाल है या हराम है? ये है मुसलमानों की माएं। उन्होंने कहा आप मुझे ये बताएं इमाम साहब कि उस दौरान जो मैं सूत काटती हूं वो मेरे लिए हलाल है या हराम है? इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि मैं अपनी मसनद से हिल गया कि ये सवाल कौन पूछने वाली कौन है। तो उन्होंने कहा आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप कहां से ताल्लुक रखती हैं? उन्होंने कहा मैं बिशर हाफी की बहन हूं, मैं बिशर हाफी की बहन हूं। इमाम साहब ने जो आगे से जुमला फरमाया ना, वो कहा कि लोगों के लिए हलाल हो सकता है, आपके घर से दीन आ रहा है, आपके लिए हलाल नहीं है। जब तकवे का मयार, नेकी का मयार ऐसा हो ना, तो फिर गोदों में महमूद गजनवी पैदा होते हैं, फिर गोदों में मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी आते हैं, फिर राशिद मिनहाज जैसे जांबाज पैदा होते हैं। ऐसे मुमकिन नहीं है कि हम अपने अमाल को भी दुरुस्त ना करें और हम सिर्फ उनको तानाजनी करते रहें जो मसनद के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसे मुमकिन नहीं होगा। हमें पहले खुद उस सूरत में अमल करना पड़ेगा जो हमारे आका और मौला की सुन्नत है। फिर आप देखें कि ये जहान ही नहीं, दोनों जहान। अल्लामा इकबाल कहता है गंज हाय हर दो आलम रा कलीद, तेगे अयूबियो निगाहे बायजीद। इकबाल कहता है इस जमाने की नहीं, इस जहान की नहीं, मैं तुझे दोनों जहानों की कामयाबी का राज बताता हूँ। इकबाल क्या है? कहता है तेगे अयूबी, कहता है तलवार सुल्तान सलाहुद्दीन वाली और निगाह बायजीद बुस्तामी वाली। कहता है जब ये तुझे हासिल हो जाएगी ना तो फिर ये सारा जमाना तेरे आगे होगा। और अल्लामा इकबाल, क्योंकि असल में लोग पढ़े लिखे माहौल में हम आकर बात करते हैं, तो हम अल्लामा इकबाल की जुबानी इसलिए बात करते हैं कि उससे पढ़ा लिखा, जिसको ये इल्म कहते हैं, उससे पढ़ा लिखा इस सब कॉन्टिनेंट में बड़ा आलिम पैदा नहीं हुआ, जिसको हकीमुल उम्मत कहते हैं, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं। तो हम उसकी जुबान में बात करते हैं ताकि आपके लिए भी आसानी हो और हमारे लिए भी आसानी हो। हम मौलवियों की बात ही नहीं करते, इसलिए कि लोग जिच खाते हैं मौलवियों से। मैंने कहा हमने अगर इकबाल ही मुकम्मल बयान कर दिया तो इकबाल मौलवियों से कम 1000 मील आगे है। इकबाल मौलवियों से 1000 मील आगे है। इकबाल कहता है मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग। इकबाल कहता है अल्लाह का जो भी बंदा आया है ना, उसने एक राह पकड़ी है, वो राह जो तमाम यार की तरफ जाती है, जो तमाम राह मदीना पाक की तरफ जाती है,
जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तरफ जाती हैं। इकबाल कहता है मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, इश्क है असले हयात मौत है इस पर हराम। अगर इश्क असले हयात ना हो तो बाबा जी तो नारा लगा के दुनिया से चले गए हैं। आज भी कहा जा रहा है मन सब्बा नबीजन ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक या रसूलल्लाह, गली गली कूचा कूचा नगर नगर में लग रही है। इकबाल कहता है इश्क है असले हयात मौत है इस पर हराम, और तुंदो सुबुक शेर है गर्चे जमाने की रो। इकबाल कहता है जब लिबरलिज्म छा जाए, जब सुर्खे निकल आए बाहर, और जब ये कहा जा रहा हो कि जी इस्लाम अमन का दर्श देता है, इस्लाम में किसी को कुछ नहीं कहा जाता, तो एक शख्स बाहर निकलता है व्हील चेयर पर बैठकर, तुंदो सुबुक शेर है गर्चे जमाने की रो, इश्क खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम। इकबाल कहता है इश्क खुद एक सैलाब है जज्बों का, आरजुओं का, तमन्नाओं का, हसरतों का। इकबाल कहता है इश्क खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम। इश्क दमे जिब्रील, इश्क दिले मुस्तफा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। इश्क की तकवीम में असरे रवां के सिवा और भी जमाने हैं जिनका नहीं कोई नाम। इश्क अमीर जुनूद, इश्क जो है ना ये लश्करों का अमीर है, वो लश्कर जो हर बातिल से टकरा जाते हैं, वो लश्कर जो हर जालिम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इश्क अमीर जुनूद, इश्क फकीह हरम, इश्क है इब्न सबील, इसके हजारों मकाम। और हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने जो हुजूर से मोहब्बत की मिसाल कायम की है ना, वो कयामत तक के लिए मुसल्लमा है। और हजरत बिलाल हबशी ने हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक नात कही है। उस नात का एक मिसरा है, एक शेर है कि अरा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा। ये हबशी जबान है, ये हबशा की जबान है, जिसको हजरत बिलाल हबशी की मादरी जबान कहा जाता है। तो इसका तर्जमा हजरत हसान ने किया है कि इजल मकारिमु फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत वफीना बिका युदरबुल मसलू। या रसूलल्लाह कयामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी ना, जब बड़े बड़े कामों की बातें होंगी कि इस पूरी दुनिया में सच्चा कौन है, तो आपकी बरकत से सिद्दीक़ अकबर को पेश किया जाएगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अदल किसने कायम किया, तो आपकी बरकत से हजरत उमर फारूक को पेश किया जाएगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सखी कौन था, तो आपकी बरकत से उस्मान गनी को पेश किया जाएगा। और इस दुनिया में जनाब सबसे बहादुर और दलेर कौन था, आपकी बरकत से अली उल मुर्तजा को पेश किया जाएगा। और जब दुनिया में मिसाल पूछी जाएगी कि जालिम के खिलाफ लड़ना कैसे है, अपना सब कुछ कुर्बान करना कैसे है, तो आपकी बरकत से आपके नवासों हजरत इमाम हुसैन को पेश किया जाएगा। जब भी दुनिया में कोई बड़ी बात होगी कि जनाब इस बात के आगे हद नहीं है, जब ये पूछा जाएगा कि 60,000 के लश्कर में 60 बंदे लेकर जाने वाला कौन है, तो आपकी बरकत से खालिद बिन वलीद को पेश किया जाएगा। और जब ये पूछा जाएगा कि तमाम वो लोग जिन्होंने हमेशा दीन के नाम पर कौम को लूटा, मिल्लत को लूटा, और जनाब सियासत के नाम पर कौम के बखिए उधेड़ दिए, लेकिन जब हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर मसला आया, तो पूछा जाएगा वो शख्स कौन था जिसने निकलकर तमाम अहले कुफर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि सितम करे दरा, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। वो कौन था, तो आपकी बरकत से आपके गुलाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को पेश किया जाएगा। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क है ना, वो ना सोच समझ के करना है, ना जमा तफरीक से करना है, और ना अक्लो खिरत से करना है, उसको अन्ने वाह करना है। अब अन्ने वाह का तर्जुमा उर्दू में यह है कि बिन देखे, बिन सोचे, बिन जाने करना है। यही उम्मत का तरीका है और यही सहाबा कराम की सुन्नत है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर की जानिब चले ना, ये मेरा पसंदीदा तरीन वाकया है जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, जिसने मेरे जज्बों को कम से कम जवान रखा।
मैं हर महफिल में ये सुनाने की कोशिश करता हूं इसलिए कि ये मेरा पसंदीदा है। मैं जब से बचपन में था तो बाबा जी हमें, मेरे वालिद साहब हमें ये सुनाया करते थे। हज़रत हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर में तशरीफ लेके जाने लगे ना, तो हुजूर ने अपने साहबा को जमा किया। हुजूर ने पूछा कि ऐ मेरे साहबा बताओ, जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए। जब मेरे आका और मौला ने तीसरी बार पूछा ना, तो हजरत साद बिन मुआज खड़े हो गए। फरमाया या रसूलल्लाह, हमसे पूछते हैं, सिल हिबाल मन शेता, वक्ता हिबाल मन शेता, सालिम मन शेता, आदे मन शेता, खुद में नम्बालना मा शेता, वादना मा शेता। या रसूलल्लाह, आप हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं। बदर तो ये खड़ा है, आप हुक्म दे हम घोड़े समंदरों में डाल देंगे, आप हुक्म दे हम कैसर और किसरा के साथ जंग लड़ेंगे। तो मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी था, तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जनाब खुशी से मजीद चमक उठा। वो तो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, वो तो हमेशा जिनसे चमक पाते हैं, लेकिन हुजूर अपने गुलाम से खुश हुए। लेकिन अल्लामा इकबाल कहता है कि तारीख भी गवाह है कि मुसलमानों के पास 2 घोड़े थे, 8 तलवारें थी, तो उन्होंने कौन से घोड़े जो है वो समंदर में डालने थे। फिर इकबाल कहता है कि हर केश के मुस्तफा सामाने उस बहरो बर दरगोशाए दामाने उस। इकबाल कहता है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है ना, कायनात की सारी नेमतें उसकी जेब में मौजूद होती है। हाँ, ये मोहब्बत रसूल को पुख्ता करने की बात है और उस उसूल पे चलने की बात है जिस उसूल में हमारे बड़ों ने चल के ये कहा कि महफिल कौनो मकामे सहरो शाम फिरे, लेके मोए तौहीद सिफते जाम फिरे, कहो में दश्त में लेके तेरा नाम फिरे। और रब भी जानता है कि कभी वो नाकाम फिरे, कभी नाकाम नहीं आए। इसलिए कि जब नीयत खालिस हो और इखलास पे बुनियाद हो, तो कभी अल्लाह ताला मोमिनों को अकेला नहीं छोड़ता, उसकी मदद आती है। यार हमने तो आते हुए देखी है, हम जैसे नाजो नेम में पलने वाले लोग, हमने तो जेल में भी बड़े मस्त होके गुजारा। कफस, वो उसकी वजह यह है कि कफस में भी रहा सफर शौक रवा हमारा, कफस में भी रहा सफर शौक रवा हमारा, और पसे दीवार जिंदा भी रहा जुनू जमा हमारा। ठीक है, तो इसलिए कि हमारे दिल में हमारे बाबा जी ने किसी का खौफ डाला ही नहीं। मोमिन होता ही वो है जो अपने रब के अलावा किसी से नहीं डरता, उसके दिल में अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं होता। और ये सर तो हमें बाबा जी सुनाते रहे। जब मैंने जेल में पहला पांव रखा ना, तो हमारे बाबा जी ने हमें ये बताया था कि हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी का सर ना जहांगीर ने झुकाने की कोशिश की, अकबर का बेटा जहांगीर। उसने कहा कि यार ये मेरे सामने सजदा नहीं करता है, कोई तरीका तो निकालो। तो उसने छोटी सी खिड़की निकाली कि हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी को यहां से गुजारो, शेख अहमद सरहंदी को यहां से गुजारो, ताकि वो मेरे आगे झुक तो जाएंगे। तो कहते जब हजरत शेख मुजद्दिद अल-फिसानी को लाया गया ना, तो आपने सर दाखिल करने की बजाय पहले पांव दाखिल किए। फिर उसने पहलवान बुला लिए, उसने कई पहलवान बुलाए, कहा कि यार एक दफा तो बाबे का सर झुका दो, मेरे सामने सर झुक जाए। लेकिन वो सर नहीं झुका सके। फिर अल्लामा इकबाल ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के जेरे फलक है मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी हरार, वो हिंद में सरमाया है मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने जिसको बर वक्त किया खबरदार। तो हम जिनके मानने वाले हैं ना, उन्होंने फांसी घाट आबाद किए हैं, उन्होंने अंग्रेज की चक्की पीसी है,